अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज है ईद का दूसरा रोज एंड आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग एक्चुअली कि आपने कल का दिन बड़ा अच्छा गुजारा होगा, बड़ी अच्छी ईद आपकी हुई होगी। जिन्होंने कल नहीं किया है कुर्बान जानवर वो करेंगे आज। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन और मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद उल अधा स्पेशल। आप सबको ईद एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि सादिया कह रही थी कि बहुत से लोग आज कुर्बानी कर रहे होंगे, उन्होंने फरीज़ा अभी अंजाम देना शुरू किया होगा या कर चुके होंगे, और बहुत सारे लोग जो है वो कल करके और आज जो है आराम कर रहे होंगे। वैसे ईद उल फितर पे तो दूसरा दिन ससुराल डे जो होता है, लेकिन क्या ईद उल अधा पे भी दूसरा दिन ससुराल डे होता है, या फिर ख़ातीन इतना मार्जिन रखती हैं कि चलो पहले दिन शौहरे नामदार ने कुर्बानी वगैरह की है तो ससुराल का फिर तीसरा दिन रखें? शायद फैसल चेंज हुआ है बिकॉज ज़्यादातर वर्किंग एंड ऑल दैट लोग हैं, हर कोई ऑफ नहीं होता अब। शायद मे बी शायद होते होंगे अगर ऑफ तो वो शायद करते होंगे इस तरह का, लेकिन हर घर का अलग ही मेरे ख्याल में हिसाब किताब होता है। अब यू कांट रियली गेस इट और मेक श्योर कि इस हर घर में शायद एक ही जैसी चीज़ें होती होंगी। आई थिंक सो इट्स डिफरेंट दीज डेज। वेल, डू यू रिमेंबर योर 90s ईद? यस आई डू, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आप जो बात कर रही हैं दूसरे दिन जो, क्योंकि हमारा दुबई जो इलाका है वो नॉर्थ की तरफ है ना, कराची का नॉर्थ का जो इलाका है, तो जब भी हम वहाँ पे जाते हैं रिश्तेदारों से मिलने तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। नाज़ाबाद की वो गलियाँ, वो पुरसकून और चौड़ी गलियाँ बुनियादी तौर पे। एंड डू यू रिमेंबर 90s म्यूजिक? ओ हो, क्या ज़बरदस्त बात है। मुझे जो शुरू होती है ना जब, तो बहुत सारे हैं। माई मामू यूज टू हैव वो कैसेट्स, तो बहुत सारी। तो अच्छा, उन कैसेट्स की ना वो जो तस्वीर है ना जो होती थी प्रिंट, मुझे वो तक भी थोड़ी थोड़ी याद है। अली हैदर क्या था जब सुपरमैन एल्बम आया था तो वो भी मुझे याद है। इसी तरीके से सज्जाद अली, वो भी मुझे वो हल्का हल्का याद है। उन्होंने हाई नेक पहनी होती थी और उसकी तस्वीर तो वो मुझे याद है। हाँ, जो कि आपने सज्जाद अली का जिक्र किया, बेबिया, और जब बेबिया आया और वो पूरा एल्बम आया और फिर उसकी जो पिक्चर थी, अच्छा वो कैसेट से सीडी, और वो कैसेट के ऊपर मेरे ख्याल में जो कभी कभी बच्चे उसकी पिक्चर निकाल दिया करते हैं, वो कभी कभी नोट भी होता था किसी का, उस पेपर के ऊपर। अगर आपको कुछ खास नोट ये सिर्फ बच्चे नहीं निकालते थे, वो आप समझ रही हैं, वो नोट कहीं और जाता था और कहीं और से लिख के भी आता था। अच्छा, आई डोंट नो। उस पे कभी कभी ये भी लिखा होता था, हो सके तो मेरा एक काम करो। तो आप जो मैंने ये बात की है वो उससे आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। आज हम 90 की यादें ताज़ा करेंगे, सिर्फ मौसीकी के थ्रू ही नहीं बल्कि उन बकरीद कैसे हुआ करती थी, उस टाइम पे क्या कुछ होता था, उन दौर में पार्क्स कैसे होते थे, उस टाइम की एंटरटेनमेंट क्या होती थी। उस दौर में पार्क्स होते थे एक्चुअली, असल ये है। तो जिस तरह हमने बात की, वैसे हम किसी को भी पुराना तो नहीं कहेंगे क्योंकि मौसीकी भाई कभी भी पुरानी नहीं होती है। ये दुनिया पुरानी होती जाएगी लेकिन मौसीकी हमेशा उसी तरीके से तरोताज़ा रहेगी। और इसी के साथ हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं ना, हमने आज वो यादें ताज़ा करने के लिए उन्हें भी मदऊ किया है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब ये तमाम तर मेहमान हों तो हम उनको थोड़ी सी जहमत ना दें। तो हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे यासिर अख्तर, 7 समंदर पार से। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा, मौजूद हैं अरशद महमूद साहब। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। सही भली करे है, सही बड़ी मेहरबानी और बहुत बहुत शुक्रिया। बोल दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक। और ख़ास तौर पर मेरे बच्चे जो हैं वो बैठ के देख रहे हैं, उनको पता था कि आज पापा ने आना है प्रोग्राम में। तो मेरी बेटी माहिन जो है वो लंदन में बैठ के प्रोग्राम देख रही है। मेरा बेटा दानियाल जो है वो फ्लोरिडा में रहता है, वो वहाँ बैठ के देख रहा है। मिसिज़ मेरी घर में बैठी देख रही हैं प्रोग्राम। और हमें भी इंतज़ार था कि ईद का दूसरा दिन जो है वो आप लोगों के साथ गुजारा जाए, थोड़ा थोड़ा टाइम जहाँ जहाँ जितना मिले तमाम चैनल पे। अरशद भाई, जब आप ये बात कर रहे थे तो मैं ये समझ रहा था कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। वैसे बच्चों से दूरी तो खुशकिस्मती नहीं है। ये आपने कहा कि जो बहन है हमारी वो होती हैं लंदन में, भाई हमारे होते हैं फ्लोरिडा में। फिर आपने कहा मेरी बेगम जो है वो भी शायद दुनिया के किसी हिस्से में। तो मैं कहता यार बड़े खुश नसीब है आप। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, तब मैं खुश नसीब। मैं अभी इनके मिसेस को मैं आई एम गोइंग टू वेरी गुड। नहीं, ये तो आपने चले, ये वो मेरे साथ है तो मैं खुश नसीब हूँ। ही रिसेंटली गॉट मैरिड। अभी घर पे अगर एक कॉल चली गई ना तो ईद मुबारक हो जाएगा इसका। और आप यकीन जानिए मेरी कुर्बानी हो जाएगी। सादिया, अब जो है ना मीडिया ने इतना सब लोग को क्लोज कर दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज
अपनी बेटी के पास भी ईद कर रहा हूँ, अपने बेटे के पास भी ईद कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो मेरे बहन भाई रहते हैं उन लोगों के साथ भी ईद कर रहा हूँ। ये मीडिया ने इतना आप लोगों को आपस में मिला दिया है कि एक ज़माना था जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त हम लोग सेलेक्ट किया करते थे कि बड़ी बहन को ईद कार्ड भेजना तो वो कैसा होना चाहिए और छोटे भाई को भेजना है तो वो कैसा होना चाहिए, लेकिन उसकी अपनी एक चाशनी होती थी नहीं? और बड़ा इंतज़ार किया जाता था, जाकर ढूंढते थे। और कोई फिर किसी दोस्त को भेजना होता था तो फिर उसमें 2 दिल बने होने चाहिए, तीर लगा होने चाहिए। आपने देखा होगा इसी टाइप के ईद कार्ड हुआ करते थे। अब हमारे साथ इतने बड़े सिंगर बैठे हैं और हम सिर्फ इनसे बातें करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सर जरा कुछ हो जाए प्लीज। नॉस्टैल्जिया, लिटरली नॉस्टैल्जिया। एक्चुअली सिर्फ गाना नहीं, मूवी भी याद आई। इसके साथ ही अर्श साहब और फैसल जस्ट गॉट टू नो कि यासिर अख्तर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे ख्याल में उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मारूफ गुलकार अब हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी ईद मुबारक टू यू। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बोल और पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ हम लोगों को पाकिस्तानी मुसलमान और जो भी कल्चर्स हमें देख रहे हैं उनको ईद मुबारक एवरीवन। हम अभी ज़रा नॉस्टैल्जिया में चले गए थे, 90 की दिहाई की बातें कर रहे थे और अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी एक सॉन्ग गाकर हमें वापस ले गए थे। हो सके तो मेरा एक काम करो, आई रियली एम वेरी एक्साइटेड कि अगर आपसे हम जान सकें कि आपके लिए वो एरा कैसा था। हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया है 90s बहुत। मेरे लिए तो सारे एरास बहुत ज़बरदस्त हैं, बिकॉज जो अभी रिसेंटली फिल्म्स की हैं मैंने, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। आजकल के जो रिसेंट आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद शेख से लेकर निम्रा खान, जो लोग मेरे साथ काम करते रहे, उनके साथ भी वैसे ही मेरी फीलिंग्स हैं। पैशन मेरा कभी कम नहीं हुआ। 90s से पहले 80s में भी मैं बचपन से टेलीविज़न पे आता रहा हूँ और उसके बाद 90s के बाद 2000 और फिर एक के बाद एक जो भी वक्त आया उसको हमने एंजॉय किया और चैलेंजिंग वे में हमने बहुत सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस भी किया और अल्लाह का शुक्र है कि अपना नाम जहाँ भी जाते हैं इज्जत मिलती है। सिर्फ चांदनी नहीं है, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मेरा ख्याल से आप लोगों ने भी सुने होंगे। तेरे नाल दिल मिलिया, जरा मन को देखना, सनसनी अभी जो रिसेंटली टर्की में कुछ अर्से पहले आया था। फिर यहाँ पे जो भी गाने लंदन में हम लोग यूके में करते रहते हैं, तो हमारे लिए तो सारे एरास जो है ना वो ईद की तरह होते हैं। बिल्कुल। अच्छा अरशद महमूद साहब, आपसे कुछ बात करना चाहेंगे? यासिर सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। मैंने यासिर के साथ बड़ा काम किया और यासिर की खूबी ये है कि सिंगर के साथ साथ ये डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। और इनके वीडियोस के अंदर, वो वीडियोस का दौर था जी, इनके वीडियोस के अंदर जो लड़कियां मॉडल एज ए मॉडल आई और वो सारी हिट हुई हैं, एक नहीं बेशुमार लड़कियां हिट हुई हैं। और सिंगर के साथ साथ जो है ये इंसान भी बहुत अच्छा है। मैंने इसके साथ काफ़ी हमने शोज़ किए हैं। एक मुझे शो याद है जब हम लोग मुल्तान गए थे और यहाँ से मुल्तान शो करके आए थे, बड़ी अच्छी यादें हैं हमारी। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके यासिर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। यासिर साहब ये बताइए कि आप दियार गैर में इस वक्त हैं, अरशद साहब तो यहाँ हैं, हम तो यहाँ पे जो ईद एंजॉय करते हैं अपने मुल्क में। ये बताइए कि दियार गैर में ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा किस तरह की होती है? वो रौनकें होती हैं या फिर याद आती है मुल्क की? टू टेल यू द ट्रूथ कि अब वो जो दियार गैर हमारे जहन में कॉन्सेप्ट था वो दियार गैर रहा नहीं। अब तो ये आपको पता है कि सबको सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कितने सारे पाकिस्तान बसते हैं, हर गली में एक पाकिस्तान है, हमारे घर में एक पाकिस्तान है, तो हमारे दिल में भी है। सो इट इज़ नॉट जस्ट लाइक बिफोर कि हमें पता नहीं होता था कि यहाँ यूके में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग वी हैव। पाकिस्तान हमारे अंदर रचा बसा है और हम उसी कल्चर को लेकर यहाँ यूके में भी चलते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अपनी देसी शॉप्स हैं, वो सब कुछ आप लोगों को मालूम है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के आने के बाद सो मच ऑफ कॉमन थिंग कि हम बस फ्लाइट इस्लामाबाद जाते थे या यूएई जाते थे, अब यूके लोग आते हैं एंड वी आर ऑल वन। इट्स जस्ट अ ग्लोबल विलेज जो आज से 20 साल पहले हम कहते थे ना, तो अब वो रियलिटी में आ गया है सब कुछ।
और जहाँ तक रही बात अरशद भाई की, तो मैं उनका थैंक यू करूँगा, क्योंकि अरशद भाई ही नहीं, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो वक्त हमारा गुजरा है और गुजर रहा है, सब रिस्पेक्टफुल हैं। अरशद भाई की तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने बहुत फिल्म के बड़े ज़बरदस्त गाने गाए। ये खुद एक्टिंग भी कर चुके हैं, आपको पता है? जी जी बिल्कुल, जी एक्टिंग, ये हीरो भी हैं। तो वो वक्त जो है, हमने पूरा एक प्रोसेस देखा है, 35 मिलीमीटर से लेकर एनालॉग, डिजिवीटा, बीटा, फिर अब हम आ गए हैं टेपलेस एरा के अंदर। तो एक पूरी हमने जो जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन होती है, ये पीरियड पूरा हमने एंजॉय किया और एंजॉय कर रहे हैं अब तक, अल्लाह का शुक्र है। अरशद भाई भी हमारे साथ हैं, सभी इट इज एवरी एरा हैज इट्स ओन इश्यूज, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी टाइमिंग्स होते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, बट द गोल्डन टाइम ऑफ टेलीविजन इन पाकिस्तान, जब रूही बानो, आबिद अली, फिरदौस जमाल, अमजद इस्लाम अमजद, शहजाद फरीद, साहिरा काज़मी, इन जैसे नामों ने ना, इनके जहनों में वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं था जो हमारे जहनों में है ना जी। इनको सिर्फ अपने काम से लगाव था, प्यार था, मोहब्बत थी, तो वो अभी भी है लोगों में, लेकिन आजकल का एरा जो है वो मच मोर ऑन द मटीरियल साइड, एज वी ऑल नो। मतलब इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी यासिर, आपको याद है ना उन दिनों पाकिस्तान टेलीविजन पे एक प्रोग्राम चला करता था, रंग तरंग, तो उसमें कंपटीशन होता था, हर प्रोड्यूसर के पास वो प्रोग्राम होते थे, तो आपने भी करना है एक प्रोग्राम, आपने करना है एक वीक, आपने करना है, तो कंपटीशन होता था उसमें। हर बंदा ये चाहता था कि मेरा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा हो, और उन दिनों यासिर पाकिस्तान टेलीविजन पे ही थे, और मुझे याद है कि यासिर तुमने स्टार्ट किया था ना गजनफर साहब के साथ ज़्यादा, उसमें उनका चैनल जब नया नया आया था। अरशद भाई और जो बोल के न्यूज़ व्यूअर्स हैं, बार बार अक्सर हम लोग ये सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल डजंट नो कि पाकिस्तान में पीटीवी के बाद अगर कोई पहली प्रोडक्शन कंपनी आई थी जब कोई चैनल भी नहीं था यहाँ, हाँ, तो वो गजनफर अली साहब का कंबाइन था। एक टाउन हाउस होता था क्लिफ्टन के ऊपर। मैं जब किसी को बताता था कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है और वो एनटीएम नया नया आया था, तो मैं वहाँ पे म्यूजिक चैनल चार्ज डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो कहते थे ये कौन सा चैनल है, ये क्या काम करने जाते हैं आप। और लोग लिटरली उस वक्त जो है इस चीज़ को मजाक समझते थे। और खैर मीडिया तो हमेशा से हमारा एक वो रहा है पाकिस्तान में, अब जाके कुछ इसको एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए और हम सब के लिए वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कंबाइंड प्रोडक्शंस। सही। और सिर्फ 4 लोग उस कंपनी में काम करते थे, और एक नवाब कैफी साहब एक और होते थे, हाँ जी, जो बिल्कुल टेलीविजन वाले, जी वो करते थे, बिल्कुल उनका बहुत कम आता था। लेकिन गजनफर साहब ने म्यूजिक चैनल चार्ज से वो पूरी कंपनी बनी, फिर वो एक और चैनल बनाए इंडस। उससे पहले जब हम म्यूजिक चैनल चार्ज करते थे तो उनका सेकंड शो आता था मिस्ट्री थिएटर। यस आई रिमेंबर दैट। म्यूजिक चैनल चार्ज उन्होंने हमें दे दिया था मुझे करने के लिए, और वो मिस्ट्री थिएटर करते थे। जबरदस्त। अच्छा, ये बैंड हैं अली हैदर, स्ट्रिंग्स, और ये नजम शिराज, शहजाद रॉय, ये सारे वहाँ से लॉन्च हुए बेसिकली। अच्छा, अब जरा कुछ यासिर भाई ईद की जरा बात कर ले कि अब बड़ी ईद है तो जाहिर सी बात है पकवान तो हर जगह ही हैं, तो पहले अरशद भाई क्या घर में बनता है बकरीद में, और क्या शौक से? हर साल की तरह जो है ना जी, यखनी पुलाव बनता है, और उसकी यखनी जो है वो मेरी मिसेज जो रात को तैयार करके रख देती है, और फिर सुबह जो है उसके बाद कलेजी और गुर्दे, इसका नाश्ता जो है पराठे के साथ जरा मक्खन लगा के, तो ये कटाकट है, और बहुत ज़बरदस्त। ये शुरू से ही बचपन से ही ना, पहले हमारे वालिद साहब जो हैं वो सुबह नाश्ता में इसी का कराया था, ईद वाले दिन। अच्छा जी जी। और फिर शाम के टाइम जो है फिर आलू गोश्त जो है शोरबे वाला, और उसके साथ तिल के नान, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और फिर मीठे में सवैयाँ जो है, इसके बगैर तो आप वो बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, हमारे बड़ी ईद पे भी बनती है सवैयाँ। जी जी जी, उसमें शीर खुरमा स्टाइल का ना, तो वो फिर नमाज पढ़ के जब आते हैं तो आके फिर पहले सुबह चाय पी के फिर जाके, और वो जो ज़माना बचपन का था ना, वो अब हमें मैसर नहीं है। उस वक्त तो माँ हमारी जो है वो दुम्बा पालती थी, और जब दुम्बा कुर्बान करते थे अल्लाह की राह में, तो वो माँ रो रही होती थी, जो बच्चों की तरह पालते थे उसको। और मैं उसको, सारे बच्चे जाते थे मोहल्ले में घुमाते थे, हवेली जाके घुमाते थे, शाम को मेहंदी वेंदी लगा के उसके। वो ईद मुबारक। और वो फिर जाहिर सी बात, अभी जो है हमारा बेटा जो है
वो करता है। दानियाल जो है वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वही अपनी मर्जी से जाके बैल बच्चियाँ वही लाता था। और अभी अमेरिका में बैठ के भी वो यहाँ कुर्बानी वही करता है। सही। और अपने उसके यहाँ बच्चे हैं उसके पास जो जॉब करते हैं उनके पास रखा हुआ उन्होंने बच्चियाँ रखी। कल हम लोग गए थे अपना 3 दिन पहले हम लोग गए थे देखने के लिए, क्योंकि पहले दिन हमने कुर्बानी की थी तो हमने कहा कि पहले देख कर आए, चल के उसको ज़रा हाथ वाथ लगा के। तो मैं और मेरी मिसेज गए, हम लोग चांद रात से 1 दिन पहले गए थे, तो वो देख कर आए और फिर उसके हमने पहले दिन उसकी कुर्बानी की। ठीक। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके बच्चे ऐसे ही हों जो अपने माँ बाप की प्रॉपर इज्जत करें और उनका ख्याल रखें। एब्सोल्युटली। यासिर भाई, आप इससे पहले कि हम आपसे गाने की फरमाइश करें, आपका ईद में क्या है सर खासा पकवान जब घर में आपके बनता है तो? किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं और ये क्या पकाते हैं? जी पकवान फेवरेट यूजुअली हम जब ईद के दिन 2-3 दिन होते हैं ना, तो मेरा एक टाइमिंग्स होती हैं अपने दोस्तों से मिलने की, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं मस्जिद के बाद, जैसे पाकिस्तान में होता है। लेकिन फिर हमारा एक दौर चलता है जो हमने इतने सालों काम किया पाकिस्तान के लिए यहाँ पे रहते हुए। जैसे हमने यहाँ हम टीवी जब लॉन्च हुआ तो उसके लिए सरदाग बनाया, वो सब हम बैठ के थोड़ा थोड़ा देखते हैं, रिकॉल करते हैं। फिल्म्स बनाई जो यहाँ पर जितनी अभी पिछले अरसे में आज़ाद, मुझको पता है। तो मेरे जो दोस्त आते हैं 2-3 दिन, हम लोग उस पर डिस्कशंस करते हैं, वो अपनी बातें अपनी शेयर करते हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं जो पाकिस्तानीज़ यहाँ आए हुए हैं। बारबेक्यू होता है यहाँ पर ऑफ कोर्स वहाँ की तरह। सो इतना कुछ है डिस्कशन करने के लिए, इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे गाने आप लोगों के जो अब नए आ रहे हैं, हमारी अपनी बातें होती हैं और उसके साथ वही मिठाइयाँ, वही सवैयाँ। सही है। हम अपने सेगमेंट के आखिर तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा, दरख्वास्त है आपसे, एक ज़रा गाना हो जाए छोटा सा। इट्स वेरी अनयूजुअल कि एकदम से गाना जो होता है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एनीथिंग दैट यू लाइक। सिंगर के ज़हन में तो होना चाहिए। एनीथिंग होगा। एक मेरा बड़ा फेमस सॉन्ग है जिसमें ज़ारा शेख इंट्रोड्यूस हुई थी पहली दफा, जो फिल्म स्टार है। तेरी नजर है जिंदगी, जान ले ये दिलकशी, तू है किस्मत से मिली है सनम। तेरी नजर है जिंदगी, जान ले ये दिलकशी, तू है किस्मत से मिली है सनम। इश्क भी तू, मुश्क भी तू, दिल नशी है तू, ऐ सनम। तेरी आंखों में गुम है सनम है, तेरे ख्वाबों में गुम। अब करूँ ना इंतजार, कहीं धड़कन बार बार, आए ना दिल को करार है सनम। ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। और अब जब एक तरफ से गाना है तो दूसरी तरफ से कैसा ना आए। सर, आपका एक नया गाना भी आ रहा है अरशद भाई। जी। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें सुनाएं, और इसी के साथ फिर हम ब्रेक पे भी चले जाएंगे। मैं यासिर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन गाना सुने बगैर नहीं जाना अपने यासिर भाई। तो नया गाना अरशद साहब। ईद का है दूसरा दिन और कुछ बातें हमने की ब्रेक से पहले और कुछ करेंगे। अब बकर ईद आए और बकरा किस्तों पर कैसे दिया जाता है, और उस स्टेज ड्रामे का जिक्र क्यों ना किया जाए कि बकरा किस्तों पर। मेरे ख्याल में हर ईद पर ही मेरे ये ख्याल तो ज़रूर जहन में आता होगा, ऑल आवर चाइल्डहुड, हर ईद पर शायद। अच्छा, कभी भी ना जब भी ये लगता था, जैसे अब केबल पे लगता था, उससे पहले मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं कैसेट्स पर। हाँ, नहीं उससे अभी तो केबल पे आता ना। हाँ। उससे पहले कैसेट पे मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है कि मामू वगैरह वो लेके आते थे और लगा के, और वो सारी चीज़ें चल रही होती थी। और ये छूट भी ईद पे मिला करती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप ये मूवीज देख सको, पढ़ना पहले तो वो मसला होता था। लेकिन पता है क्या, ये बकरा किस्तों पे और फिर इसकी एक लेगेसी चली, ठीक है। और वो इसको सेम फिर ये मेरे ख्याल से 2010 तक ये चीज़ होती रही। वो जो उमर भाई का था आखिरी, जिसमें मुन्ना भाई बने थे, वो भी हमें याद है। तो मैं कहूँ अगर के उमर भाई के राइट हैंड, अगर उमर भाई सिपह सलार, तो उनके जो है वो कर्नल, एक ऐसे फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कराची की आवाज़
और चल कराची चल, किसको याद नहीं होगा। बिल्कुल, हमारी खुशकिस्मती कि ईद के दिन इन्होंने हमें टाइम दिया है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ईद के दिन कोई मर्द अगर आपको आधा घंटा भी दे दे तो हाथ चूम ले उसके। आई थिंक एवरीबॉडी यार। नहीं भाई, देखें आप ये मर्दों के बीच में नहीं है, ठीक है, ये ईद और मर्दों की बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉमेडियन और कराची की जान, कराची की शान सलीम आफरीदी भाई। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। खैर मुबारक हो माशाल्लाह। और अभी आपसे तो लग रहा है कि ईद हो गई है, आपसे लग रहा है कि आप अभी ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे। ईद की ना वो तो अब तो पहले दिन तो हमने पढ़ ली है। हाँ, लेकिन ये तैयारी तकरीबन वैसी। आपको देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे ख़ानदानी लोग होते थे और ख़ासतौर पर उर्दू स्पीकिंग, वो ईद की तैयारियां इसी तरह करके जाते थे ब्लैक शेरवानी में। सर माशाल्लाह खुश रहे, आबाद रहे। और यकीन करें कि आजकल के, खैर आजकल तो स्टेज शोज इतने नहीं हो रहे, लेकिन उस वक्त भी जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होती थी ऑन द स्टेज वो बड़ी ज़बरदस्त थी। सबकी हम यादें ताज़ा करेंगे सलीम भाई, लेकिन उससे पहले ज़रा ईद का तस्करा हो जाए। कितने में इस बार रस्सी छुड़ाई आपने मंडी से? जानवर सस्ता मिल गया मुझे इस दफ़ा। अच्छा, आप दूसरे गेस्ट हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सस्ता जानवर अगर 2025 में किसी को मिल रहा है, सही बात, तो फिर बहुत बड़ी बहुत ही खुश नसीब है। अब उसके पीछे कोई जिद्दोजहद की है या ये आसानी से वाकया पेश आ गया? कोई काना वाड़ा भी नहीं था, कोई ऐप भी नहीं था। जानवर बिल्कुल ठीक ठाक अपने चारों पैरों पे खड़ा हुआ था और तगड़ा भी बहुत था, होशो हवास में था। बिल्कुल ऐसा जैसे जेडीसी वालों के पास। क्या जानवर ने खुद तो आपको देख के नहीं ये कह दिया था कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ? हाँ, ये है, लेकिन वो सस्ता क्यों था ये नहीं आपको? जी हम आ रहे हैं। अब बताइए कि ये सस्ता कैसे, या तो व्यापार आपको पहचान गया था? हम तो गैस ही कर रहे हैं अभी तक। वो जानवर का नाम था राफेल। अरे वाह 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 वाह। तो राफेल सस्ता हो गया है, राफेल बहुत, और मार्केट भी बहुत लेने में भी आसानी है। मैंने खुशी, क्योंकि राफेल जानवर का नाम रखो तो खुद ब खुद गिर जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आसानी से गिर गया होगा, आसानी से गिर गया। और बहुत दूर से आपने रस्सी खींची होगी। और वो आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने एक ले जाना चाहा था लेकिन और पांच आ गए? हाँ, पांच और पृथ्वी था एक। जी पृथ्वी बड़ा सस्ता मिल गया वो। ठीक। और मिग तो ऐसे ही होगा ना कि मुझे भी जाना है, प्लीज मुझे ले जाइए। भाई गजनवी बड़ा महंगा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है जी। तो ये जानवरों के पकड़ में नहीं आ रहा है, खुराट चल रहा है बहुत कराची की ज़बान में, और मेरे ख्याल में गिरेगा भी नहीं। हाँ, वो गिरेगा नहीं इंशाल्लाह। सलीम भाई, ईद का फरीज़ा कैसी गुजरती है? आप अरसे से स्टेज शोज करते आ रहे हैं, दराज से स्टेज शोज भी करते आ रहे हैं, ईद पे ड्रामे भी करते आ रहे हैं। तो हमारी ईद तो कभी लगी नहीं, कदर टेंशन में ईद रही है। उसकी वजह ये कि उमर शरीफ साहब के साथ होते थे हम, तो एंड चांद रात को रिहर्सल होती थी। उसके बाद उसका वो ड्रामे में उमर भाई ने जो बता दिया, जो स्टोरी, जो रिहर्सल हुई नहीं हुई, खाली मुँह ज़बानी बस ऐसे बैठ के रिहर्सल हो गई है। अब हमने जाके होमवर्क करना है उसका। हाँ जी, अपना कुछ काम बनाना है, जो कैरेक्टर उन्होंने दिया है या उन्होंने सादा दिया तो उसको कैरेक्टर बनाना, वो कंटेंट लिखना। तो वह चांद रात को अगर 5-6 बजे सुबह हम आए हैं तो फिर जनाब वैली उसको घर आके लिख रहे हैं, रोल बना रहे हैं और ये बना रहे हैं और फिर याद भी कर रहे हैं नमाज। और रोल टाइम कितने बजे का? 5 बजे वहाँ थिएटर पे पहुँचना होता था शाम में ना। तो फिर वो सोना भी है, फिर वो तैयारी, फिर उसको याद भी करना है। फिर जब एंट्री हुई और वो अल्लाह के करम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लिक ही होती थी, जब मेहनत पसे पर्दा इतनी हो। तो ईद तो हमारी वो थी कि जब एंट्री का मज़ा आ गया तो वो ईद हो गई। तालियों की गूंज होती होगी तो आप कहते होंगे बस ये ईद हो गई। यही बात है। तो ये ईद तो हमारी सारी ऐसी गुजरती है। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से उमर भाई के जाने के बाद सिकंदर जनाब और थिएटर भी कुछ इस तरह का हो रहा है कि उस तरह 2-1 साल से मैं प्रॉपर कर नहीं रहा, और दिल भी नहीं कर रहा कि क्या माहौल है आखिर, क्योंकि गुर्बत, एक महंगाई इतनी है, थिएटर का टिकट सस्ता करो जनाब, ड्रामा महंगा पड़ रहा है, बिग सस्ते में रहा है। तो ये बड़ी अजीब प्रॉब्लम है। मुनासिब उतना मुआवजा भी नहीं मिलता है, तो सोचा ईद घर वालों के साथ की जाए। तो पिछली 2-3 ईदों से घर पे ही मैं गुजारा कर रहा हूं। जानवर भी खुद जब शुरू किया उमर शरीफ भाई के साथ आपने काम शुरू किया
वो वक्त और उसकी कोई आई डोंट नो, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे कई बात है ना, बट एक ऐसी मेमोरी ऑफ कोर्स, बट हम तो मेरे ख्याल में ये शो खत्म हो जाएगा और मेमोरी खत्म नहीं होगी, तो एक कोई ऐसी फनी या यादगार वाकया जिस पर आपको बाद में भी घर जाके भी आप सोच लोगे यार ये किया था आज हमने। वो हुआ ये कि एक तो कई उमर शरीफ के साथ तो कई भाई के साथ अल्लाह ने उनकी मग़फ़रत फरमाए, मोइन अख्तर भाई, उनके साथ यूरोप भी टूर किए, मोइन भाई के साथ, उमर भाई के साथ इंटरनेशनल टूर किए। यहाँ भी जब ड्रामा करते थे तो एक गैप आया, उमर शरीफ साहब लाहौर शिफ्ट हो गए थे तो मैं यहाँ हिट हो गया था। मेरी FM W11 जो ऑडियो एल्बम है वो हिट हो गई थी, तो घर घर में बज रहा था, लोगों का एक चहीता बन चुका था। तो जब एक 4 साल के गैप के बाद उमर भाई आए, वसीम अब्बास साथ था, तो मैं ड्रामे में कैरेक्टर कर रहा था। रात को चांद रात को वो आए, हल्की फुल्की रिहर्सल, लेकिन जब शो में उन्होंने रिस्पांस देखा कि यार ये तो हर जुमले में हंसा रहा है, और इंटरवल हुआ तो बाहर आके खाली मुझे यूँ देख रहे हैं। मैंने क्या हुआ भाई? तू वही सलीम है। तो जो पब्लिक की दाद मिलना शुरू होती है और पब्लिक का रिस्पांस आता है तो आदमी का हौसला इतना बढ़ता है। और फिर जितनी पब्लिक हो, यानी उमर भाई के साथ होता ये था कि हॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल होता था और लोग खड़े हुए सीटों पे इंतज़ार कर रहे हैं हर आर्टिस्ट के आने पे, शोर शराबा, तालियां बज रही हैं। फिर हमारी परफॉर्मेंस तो इतने से काम को इतना ऑडियंस कर देती थी, तो उस वजह से उन ईदों का, उन ड्रामों का मज़ा ही कुछ और था। आपने अभी तमाम तर जिक्र किया, ऐसे में हम जैसे आपने उमर भाई का नाम लिया, मोइन साहब का नाम लिया, अच्छा सलोमी साहिबा माशाल्लाह अल्लाह उन्हें हयात दे, ये तमाम तर काम, फिर आज भी मुझे कभी आर्ट्स काउंसिल जाना होता है तो मुझे उसी बकरा किस्तों के कुछ सितारे वहीं पे घूमते हुए मुझे नज़र लाजमी आ जाता है। तो मेरा हर उससे ये सवाल होता है कि अब क्योंकि आप मौजूद है तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए क्या हुआ है हमारे थिएटर को, और अगर आप इसमें लाहौर फैक्टर भी मिला लीजिए, वहाँ पे आपको अभी रिसेंटली छापे पड़े और ये सारी चीज़ें हुई, लिरिक्स अगर मैं बताने पे चला जाऊँ तो बहुत सारे लिरिक्स तो मैं बता नहीं सकूँगा। ये क्या हुआ, ये इन्हतात कैसे आ गया? कमर्शियलिज्म इतना हो गया है कि अब ज़ाहिर फ़न, उमर शरीफ एक फ़न था, यानी एक अजूबा था। लोग थिएटर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मज़ा लेने आ रहे हैं ना, वरना तो घर बैठे कुछ ना कुछ तफरीह देख लें, तो कुछ अजूबा चाहिए थिएटर पे। वो अजूबे वाले लोग रहे नहीं और वो रिवायती सा थिएटर हो गया। फिर वो लड़कियां आ गई, लड़कियों पे डांस पे जोर हो गया, फिर थिएटर मजमूई तौर पर बदनाम हो गया। हालांकि वो लाहौर या पंजाब में वो डांस वांस कल्चर और जो भी कुछ हो रहा था, और वहाँ कॉमेडियन भी जिस लेवल का काम कर रहे होते थे, लेकिन हमारे यहाँ बास जूनियर आए तो उन्होंने उसी अंदाज में काम शुरू कर दिया। लड़कियाँ हैं तो वही अपना अंग लेके, वो जो हीरो उनका साथ खड़ा है उसके साथ डांस कम कर रही हैं, ऑडियंस को ज़्यादा लुक करा रही हैं। तो फिर ये थिएटर मजमूई तौर पर बदनाम हो गया। बदनाम होने के बाद तो फिर बदनाम कोई भी हो जाए तो फिर नेक नामी मुश्किल से मिल रही होती है। अच्छा, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया फैसल कि हम अपने रैपिड फायर, ये रैपिड फायर ऑलरेडी वैसे तो शुरू हो चुका है, इसको कंटिन्यू करते हैं। वो शुक्र है आपने ईद पे चाहत फतेह अली खान को नहीं बुलाया। ये बहुत है, आपको पता है फैसल इज वेरी गुड एट मिमिकिंग। वुड यू डू इट? प्लीज डू इट। नहीं बिल्कुल भी। ही इज सिर्फ उनका सलाम, ही डज इट सो वेल, डू इट। मैं देखें जो इन्होंने 3-2-1 के हवाले से कहा है ना, मैं नहीं चाह रहा कि मुझ पे भी कोई इस तरह का टुकड़ा आ जाए। आप सिर्फ मिमिक कर रहे हो। हम ब्रेक पे जाते जाते कुछ कर लेंगे। अच्छा चले, ठीक है, लेकिन रैपिड फायर को इंतजार ना करवाइए। ठीक है, चले हम रैपिड फायर की तरफ, कुछ जल्दी सवाल और जल्दी के जवाब हम आपसे चाहेंगे। वुड यू लाइक टू गो? नहीं आप स्टार्ट। चले जी। अच्छा जी, पहला सवाल, सलीम या शहजादा सलीम? यार मेरी माँ कहती थी शहजादा सलीम, तो माँ के कहे हुए अल्फाज, फिर मेरी शादी भी शहजादों की तरह हुई। फिर मुझे जो लोग मिलते हैं वो भी शहजादों की तरह ट्रीट करते हैं। अरे वाह। तो अल्लाह करम है, हूँ लोकल आदमी, ज़मीन से जुड़ा हुआ, लेकिन थिएटर का शहजादा सलीम। लेकिन मेरी माँ कहती थी तो इसी तरह। अब मैं आपको बताऊं, थिएटर में मैंने कभी कॉमेडी का बादशाह उमर शरीफ के लिए हुआ था, कॉमेडी किंग। हाँ। पहले ही उमर शरीफ के लिए हुआ है या अमानुल्लाह के लिए, तो मैंने कभी कॉमेडी किंग लिखवाना पसंद नहीं किया। कॉमेडी का शहजादा या कराची का शहजादा। शानदार। बकरा या गाय? बकरा। हाँ ओके, ताकि कोई ये नहीं, हर आदमी ये बोले क्या बकरा है। ये क्या बकरा है? ये क्या बकरा है? कुर्बानी के गोश्त की कलेजी या फिर चांपे?
यार 2 ऐसी चीज़ें बता दी हैं कि मेरी बीवी ने, जब को मेरे दामाद यूके में होते हैं, बेटी मेरी एक यूके में आया है, तो बकरा किया तो वो चापें उसने रख ली, वो दामाद को बड़ी पसंद है तो कलेजी मुझे पसंद है, कलेजी एक सुन्नत भी है जी, इसलिए पसंद है, चापें इसलिए कि चाप खाने का मज़ा ही और है। चलिए, में वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सलीम आफरीदी हों और जितने लोग, जैसे कि मैं अपनी ज़ाती भी बता दूं कि मैं घर सफ़िया सन से वाटर पम्प यू पे बैठ के जब जा रहा होता था तो बस वाला ना चलाए FMW 11 तो वो सफ़र जो है वो नहायत ही ज़हर हलाल हो जाता था, और वो जब चला देता था तो पता नहीं चलता था कि कब मैं बैठा हूँ और कब जो है वाटर पम्प आ गया और मुझे उतरना है। तो अगर जाते जाते चल कराची चल जाए FMW 11 कि W11 में मैं सफ़र करता था, आपको पता है मैं अल्लाह वाली पे रहता था, पूरा मेरा ख़ानदान कौम रहती थी, अब तो दुनिया भर में फैले हैं माशाल्लाह। तो मैं W11 से आता था, उसने फ़नकार बना दिया। आज मैं आपको क्या हो रही है सुना देता हूँ। हाँ, क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है, ये क्या हो, क्योंकि जब से ये टच मोबाइल आया किसी के लिए टाइम नहीं है। हाँ। मियाँ बीवी भी सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आपस में बात करते हैं, वरना एक ही बैट पे मियाँ करवट लेके व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, बीवी उस करवट पे मैसेंजर पे लगी हुई है, बच्चा अपने कमरे में टिकटॉक पे छांटियाँ कर रहा है, बेटी पता नहीं किधर ईमो खेल रही है, करीब के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं और दूर वाले डेटों पे जा रहे हैं। तो माहौल चेंज हो गया है इस टच मोबाइल के बाद। तो कहा है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है। आजकल जो भी कुछ हो कम हो रहा है, टच मोबाइल की वजह से सब कुछ उल्टा हो रहा है। सास बहू से पिट रही है, ससुर खुश हो रहा है, बीवी काम पे जा रही, मियाँ सो रहा है, लड़कियां तेजाब फेंक रही हैं, लड़कों का अदालत में बयान हो रहा है, अमीरों के ऐश हो रहे, गरीब बेहोश हो रहा है, शराब खुलेआम, उधर नलकों में पानी कम हो रहा है, अमेरिका में क्रिसमस पे सस्ताई, हमारे यहाँ रमज़ान महंगा हो रहा है, और दुनिया चांद पे पहुँच गई, हमारे यहाँ आज भी ईद के चांद पे झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और हुई इनकी जिससे शादी, वो थी इसने शादी, घूंघट में शर्मा के इनसे बोली, ये भैया ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा बाजी खामोश रहो, हमारा तुम्हारा निकाह हो रहा है। आई विश कि ये मैं दिखा सकूं जिनके हवाले से उन्होंने बात की है, और अगर मैं दिखा दूं ना तो यही होगा कि अच्छा ये हो रहा है। सलीम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह आप हम पाकिस्तानियों के बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। बस ज़िंदगी में ख्वाहिश यही रही है कि बस लोगों को मुस्कुराता देखो। आज पाकिस्तान जिन हालात में है, इन मुश्किलात में, फिर जंगी माहौल में भी लोग मुस्कुराना, यानी कितनी मीम्स बन गई है यार। इंडिया के चैनल ने ऐसे वाहियात छोड़ी हैं कि वो, लेकिन हमारे यहाँ मीम्स ऐसी ऐसी बनी, तो ऐसे ही जिंदा दिल पाकिस्तानी हो, जिंदा रहो। हर दिन ईद का दिन होगा, जोश और जज्बे से, और दुश्मन को ताक के निशाने लगा के मनाओ, इंशाल्लाह हर दिन ईद का दिन होगा। थैंक यू जनाब, जनाब, बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज। और खुशियों को अभी ब्रेक नहीं लग रहा है, हम मजीद भी ईद के वाले से बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आप सब ईद की भरपूर खुशियां मना रहे होंगे। वैसे दूसरा दिन है, आई वंडर के छोटी ईद पे तो ईद का दूसरा दिन जो है वो ससुराल का दिन होता है, क्या बकरीद में भी ऐसा ही होता है? आप बताइए, आपका तजुर्बा ज़्यादा है मुझसे। मुझे ऐसा लगता है अब ट्रेंड ही चेंज हो गया है, हर गेस्ट की टाइमिंग्स के हिसाब से आप अपनी टाइमिंग्स अरेंज। एट टाइम्स ऐसा होता था, पहले शुरू में ऐसा होता था कि सेकंड डे ऐसा लाइक आप अपने ससुरालियों के घर जा रहे हैं और ये सब कुछ, अब ऐसा नहीं होता। बकरीद में तो ऐसा है कि जैसे पहले दिन हमारे यहाँ हो रही है, दूसरे दिन ससुराल हो रही है, सो इट्स लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है अब इतने सारे गेस्ट, आपके पास टाइम कम होता है और गेस्ट ज़्यादा होते हैं, आप एक ही दिन में बहुत सारे लोग भी कवर अप कर रहे होते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वक्त बहुत कम होता है और गेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे भी इस वक्त, और गेस्ट हमारे पास हैं बहुत सारे। विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस, आज हमारे साथ पाकिस्तान की वो ज़बरदस्त स्पोर्ट्स वुमेन है, वुमेन पावर है, यस 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 यस, जो वाकई दे आर, एक बहुत तेज़ हैं और दूसरी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ और इस स्पीड को एक साथ एंजॉय करने वाले। तो एक है खातून जो कि हब से लेके सरफरंगा तक
जो है वो अपनी स्पीड के लिए मशहूर हैं और दूसरी तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। एक हमेशा से क्लीशे सवाल रहता है, मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर कि कभी किसी लड़के ने अगर बदमाशी करने की कोशिश की तो उसको निपटाया और कैसे निपटाया। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक तो दीना पटेल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मिस पटेल, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ है नक्श हमदानी, आपको भी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप दोनों को आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई वुड लीव यू, क्योंकि अगर मर्द होता तो मैं उससे पूछता आपने कुर्बानी की क्या किया। अब खातीन का डिपार्टमेंट आप पूछें उनसे कि किचन में क्या है क्या नहीं है। वैसे मैं स्टीरियोटाइप नहीं करता, लेकिन देखें ईद है और ईद में अगर कलेजी वलेजी का मामला ना हो तो राइटली टू दीना पहले। दीना, आपकी ईद कैसी होती है? सिंपल एज दैट। यार pretty normal. What is normal for you? I just family को call करना, visit करना, obviously wish all of my friends will celebrate Eid Mubarak वगैरह. And then just a normal day, wake up, go to the gym, go karting in the night, and that's about it. Right, nothing sparkling, but I think break भी तो मिलता होगा ना, ईद पे तो break लेते होगे, सारे event से भी break लेते होगे. Would want to spend your Eid with your घर वाला, for sure. बिल्कुल. ये तो one thing very normal with every person होती है, I think. हमारे साथ नहीं होता ना ये घर पे ईद पे हम यहाँ बैठे हैं। अरे कोई बात नहीं, और अरे इस दफा ईद पर आप हमारे साथ बैठी हैं, आप हमारे साथ बैठी हुई हैं, so that's also one thing. आपकी ईद बताइए कैसी होती है? हमारी मतलब मेरी ईद बहुत ट्रेडिशनल होती है। जैसे सुबह उठते हैं, कुर्बानी हो चुकी होती है। मुझे ना काफ़ी डर लगता है ये खून से और कुर्बानी से। आपको खून से डर लगता है? हाँ जी। No, मकसद अलग है। देखो जब भी टॉक अबाउट ताइक्वांडो, वी टॉक अबाउट मार्शल आर्ट्स, इट इज ऑलवेज उसमें जो प्रमोशन होता है ना वो डिफेंस का होता है। जी जी बिल्कुल, इसको समझिए। लेकिन डिफेंस करते करते भी खून निकाल ही देता ना अगली का। हाँ तो भाई लेकिन पहल किसने की थी वो अलग फीलिंग होती है। मैं बहुत कंट्रोल करके मारती हूँ, मतलब बहुत कंट्रोल करती हूँ मैं, इतनी जोर से नहीं मारती। किसी को हो जाता है, गलती से हो जाता है तो हो जाए, गलती तो नहीं होती होगी, जब गुस्सा आ जाए तो अच्छा नहीं। और वो जो होता है ना वो परफॉर्मेंस होती है, दैट शुड डू, दैट इज स्पोर्ट्स ओनली स्पोर्ट्स। लेट्स या ऐसा नहीं है कि अब ये घर में भी जाके अपने दरवाजे तोड़े हुए हैं हैया शुभ, ऐसा नहीं कर सकती, इतना ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ये फालतू की बातें होती है। अच्छा सो यू वर टेलिंग अस अबाउट योर ईद। तो उठते हैं उतनी देर में कुर्बानी होती है। मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती जब तक कुर्बानी के सारे, क्योंकि पूरे कमरे में से सिर्फ स्मेल आ रही होती है, पूरे घर में से सब फिर वाइंड अप होता है, घर वालों को सबको भेजे जाते हैं, पड़ोसियों को भेजे जाते हैं, सारा सब खत्म होने के बाद फिर हम तैयार होते हैं। फिर हमारे घर मेहमान आते हैं, बहन आती है, हमारी सारी बहनें, अब शादी हुई हुई है तो सब आती हैं, फिर ईद सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल वीकेंड है सेलिब्रेट। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं करती ईद पे, मैं रेस्ट करती हूँ। वो तो ठीक है, और डू यू गेट टू गो टू किचन? ईद पे नहीं जाती क्योंकि गोश्त बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई डू कुक, आई नो कुकिंग, बट ईद पे मैं नहीं जाती क्योंकि उतनी ज़्यादा स्मेल होती है। मुझे बकरा ईद इतनी पसंद नहीं है। आई एम नॉट गुड एट कुकिंग एट ऑल। इसने तो वो भी किया हुआ एक दफ़ा। खैर नाज़रीन, हम अपने अंदरूनी सीक्रेट्स क्यों आउट करें, इस पे कभी हम बाद में ज़रूर बात करेंगे। बट नक्श और इनका जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हो गया उसमें डाइट की एक बहुत ही कड़ी रिजीम होती है, राइट? सो व्हाट इज़ द रिजीम फॉर द रेसर्स? एंड क्या अगर कोई रिजीम होती है तो ईद बकरीद पे उस रिजीम का क्या होता है? आई थिंक इफ जो रेसर्स बहुत सीरियसली लेते हैं, दे ओनली केयर अ लॉट अबाउट दैट डाइट। अदरवाइज द एवरेज रैली रेसर तो हम वीकेंड पे पूरे बकरे ही खाते हैं व्हेन वी आर इन द डेजर्ट, क्योंकि दैट्स द फूड ऑफ द एरिया, राइट? अब्बू तो माशाल्लाह ही ईट्स अ लॉट ऑफ दुम्बास एंड बकरास, इवन दो ही इज माय को-ड्राइवर। यू कैन ऑलवेज टेक अ चीट डे, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट जो खाना है इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन, डिपेंड्स कि हाई इन फैट है, डिपेंड्स ऑन यू नो व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा एक थिंकिंग है मेरी, आई हैव बीन रीडिंग इट समवेयर कि जो रेसेस होते हैं दे ट्राई नॉट टू टेक लॉट ऑफ कार्ब्स, इज इट सो? बिकॉज इट मेक्स योर ब्रेन ब्लर, इज इट सो? मोर प्रोटीन लेस कार्ब्स, है ना? ऑलवेज even I'm sure she would agree as well. Carbs is necessary क्योंकि कार्ब्स के बगैर तो but more protein. Yeah, more protein obviously, yes. हमें तो वेट कम करना होता है, वेट मैनेज करना होता है, तो obviously तो कैटेगरी वाइज आप लोगों को करना होता है, तो उस हिसाब से एट टाइम्स आप लोगों को अपना कार्ब्स बार रेस करना पड़ता है। हमें वेट लूज करना होता है, और हम जैसे आज मेरा वेट है सुबह 8 o'clock, और ऐसे करके फिर अगले दिन हमें अपनी एनर्जी पूरी वापस लानी होती है, तो काफ़ी उसके लिए कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। या ऑब्वियसली फिर हम कार्ब्स लेते हैं, फिर हम
दबा के खाते हैं। जी, I completely agree. There is a post race जब even Formula 1 racers they have their Gatorade and they have their things for replenishment. Energy drinks and all that. Energy drinks, and you know, a simple example would be that if you're cutting down on carbs, carbohydrates, if you're taking a burger, you're out with friends, take it in a lettuce wrap. कोई ज़रूरत नहीं है to have. Not for us. We have to be in a very strict diet, to be honest, because हम लोगों को इतना weight गिराना पड़ता है, 4 kg, 3 kg, 5 kg. Because you compete for weight also, right? Don't you? Yeah, we compete. Of course. ईद पे कोई चांपों को आइसबर्ग में लपेट के कैसे खाएगा? हम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बहुत डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं। ईद का मौका है भाई, ईद पे Let yourself loose, प्लीज। बकरीद के अंदर तो हो जाएगा। प्रोटीन है, इट्स ओनली प्रोटीन। ये अपना जॉब उसमें बता रही है, when they are into their jobs, अब तो वो वैसा होता है, लेकिन ईद पे ऐसा कोई भी नहीं करता। आई थिंक ईद पे भी all you know, before we proceed, हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट भी है और हमें ख्वाजा सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के अपने 45 साल इस फ़न को दिए हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। उम्मीद करते हैं कि सर आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें मौका दिया है, तो बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर, आपकी आवाज़ सुनकर, आपके यहाँ नहीं, वालेकुम अस्सलाम। मैं आप सबका मशकूर हूँ जी, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पे बुलाया और ईद के दिन और ये सारा, तो मैं तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोगों ने याद रखा हुआ है। अरे सर, आपका स्किल ही ऐसा, आपको भुला कैसे सकते हैं हम? कोई भी नहीं भुला सकता। खालिद साहब, ईद कैसी गुजरती है, क्या कैसी गुजरी है? क्योंकि एक आर्टिस्ट की ईद जो है ना, वो भी उसकी अपनी नहीं होती। अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ यहाँ कराची से सलीम आफरीदी साहब मौजूद थे, मशहूर स्टेज आर्टिस्ट, और वो भी कह रहे थे कि सुबह में अगर कुर्बानी है तो 4 बजे तक उसको वाइंड अप करना है ताकि 6 बजे मैं स्टेज शो के लिए जा सकूँ। तो आपकी ईदें कैसी गुजरी हैं? ईद यू नो, अब कैसी ईद गुजर रही है, मुझे तो मज़ा ये आता है कि मैं उस कुर्बानी को कुर्बानी मानता हूँ जो कुर्बानी, जिस कुर्बानी पे छोटे छोटे बच्चे रोएं, बकरे को, दुम्बे को या गाय को या भैंस को ज़िबा होते देखें और वो रोएं। मेरा नवासा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, 6, साढ़े 6, 7 साल का है, जो छोटा है, वो वैसे तो और भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो जब उस छुरी फिरती है ना बकरे दुम्बे को, तो वो उसको मेरा दामाद ही खुद ही वो करता है ना, अच्छा। वो फिर पीछे से छोटी सी सोटी पकड़ के उसको मार रहा होता है, ठा ठा, ना करो बाबा, ना करो। अब वो करना तो है, कुर्बानी करनी, तो ऐसा मज़ा आता है मुझे। और मेरी कुर्बानी तो ये है कि जैसे बच्चे कोई मिलके कहते हैं कि जी कोई बारबेक्यू वगैरह, मैंने कहा नहीं भाई, अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं, घर वाली भी कहती है बारबेक्यू, ये नहीं बारबेक्यू, वो नहीं। तो मेरे लिए ये होता है। तो कुर्बानी ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं है कि जानवर को ज़िबा करना कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी और बड़ी चीज़ों का नाम है। आपके अखलाक की, किरदार की, मोहब्बत की, प्यार बांटने की, इन सब चीज़ों का नाम कुर्बानी है। आपकी आंखों की हया जो है ना, वो जो बेहयाई नहीं करनी, वो भी एक कुर्बानी है। वो जो आपने अच्छे अल्फाज बोलने या बुरे अल्फाज नहीं बोलने, वो भी एक कुर्बानी है। आपकी ज़ुबान से, कान से, हाथ से दूसरे सारे महफूज रहें, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। व्हाट आई थिंक। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, ये सारी कुर्बानियाँ हैं। और जो आपने अपने नवासे वाली बात की ना, मेरे ख्याल में बच्चों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो 4-5 दिन उन्होंने जानवर के साथ गुजारे होते हैं, शायद इससे ज़्यादा। उससे उस जानवर से उनको इतनी मोहब्बत हो जाती है कि असल में तो उनके लिए वो कुर्बानी का वक्त होता है। क्योंकि बड़ों को तो इस जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमने जानवर लाए ही इस नियत के साथ है कि हमने उसे कुर्बान करना है, लेकिन बच्चों को मोहब्बत हो जाती है उस जानवर से और फिर उसको कुर्बान करना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। पता है लास्ट टाइम ये हुआ था 2 साल पहले, छोटा था उस वक्त, 2 साल ज़ाहिर है मज़ीद छोटा था। तो उस वक्त हमने वो बुलाया ज़िबा करने वाला कसाई जिसको बोलते हैं, तो वो छोटी सी छुरी पकड़ के कसाई के पीछे हो गया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और मैंने पकड़ा उसको, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, मैंने अपने दामाद को कहा, मैंने कहा यार अली ये कहते थी मैं क्या करूँगी। वो फिर उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि जी कि आज के बाद कुर्बानी अंकल मैं ख़ुद किया करूँगा। मेरा दूसरा है बिलाल, वो भी खुद ही करते हैं और वो उनके भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, ये इधर भी 2 बच्चे हैं दूसरी बड़ी बेटी के। अच्छा, ये सारे अब खुद करते हैं। मैं हल्फन ये कह सकता हूँ, मैं किसी चीज़ का भी
खून गिरता हुआ देख नहीं सकता। मैंने कभी मुर्गी नहीं ज़िबा की, मैं कर ही नहीं सकता। मतलब दुकान पे भी अगर जाऊं, चिकन वैसे तो मुझे 23-25 साल हो गए हैं, मैंने कभी चिकन नहीं खाया, लेकिन चिकन घर वाले मंगाते हैं। वहाँ पे भी मैं कहता हूँ यार मेरे सामने ज़िबा नहीं करनी, मैं उधर बैठा हूँ करा के दे दो या घर पहुँचा दो, मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता। तो अभी ये है कि कुर्बानी तो करनी है, नहीं करेंगे तो घर वाले मानेंगे। और अब इस दफ़ा तो वैसे कुर्बानी जो है ना, सबसे बड़ी कुर्बानी ये हुई है कि मैंने छोटा सा एक दुम्बा पूछा, ये इस टेबल से इतना सा होगा, अच्छा, वो मैंने पूछा, तो उसके बाद सिर्फ मैं पूछ के घर आ गया। तो ये भी कुर्बानी हो गई, लेके नहीं आए, मैंने कहा मैंने पूछा की कुर्बानी हो गई। उसने कहा जी 1,25,000 का है। मैंने कहा मैं वहीं पे कुर्बान होया हूँ, 1.25 लाख रुपए का इतना सा दुम्बा यार, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस बंदे को क्या कहूँ। मतलब माहौल ऐसा है, इतना महंगा बंदा दुम्बा ले आए, उसको कुर्बान भी ना करे, भाई तुझे मैं कैसे कुर्बान वो जो आप कह सकते थे ना उसको, वो तो जाहिर सी बात है वो हम कह ही नहीं सकते ना यहाँ पे, हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जिसका आपने तज़किरा किया, यकीनन आप समझ गए होंगे मैंने मैं अरे सर मैं बिल्कुल समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। अरे साहब, वो बचपन की ईद और अब की ईद में यकीनन बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो जहन में जो है वो नक्श हो जाती हैं। सो वो क्या चीज़ें थी बचपन की जो आज भी याद हैं ईद के हवाले से? सर मुझे तो बचपन इस तरह याद है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप यकीन जानिए, व्हेन वी वर किड्स, जाहिर है आज से 50 साल पहले लगा ले या 55 इयर्स बैक, तो हम नहीं 50-55 साल पहले, आई एम 60 नाउ, तो मैं मतलब 5 साल का हूँगा, 4 साल 6 साल का। तो उस वक्त जब घर वाले कोई चीज़ कहते थे ना लेके आओ, तो 10 रुपये देते थे और 10 रुपये में सारे दिन का राशन, मुर्गी, चिकन, ये वो सब कुछ आ जाता था। और वो 10 रुपये दे के क्या करते, एहतियात से जाना कुछ छीन ना दे, क्योंकि 10 रुपये का भी डर होता था। अब बच्चे की जेब में लाख रुपया पड़ा होता है और बच्चा कह रहा होता है पापा मैं इसमें से क्या लेके आऊँ, ये कोई दुम्बा आएगा इसमें, और वो सही कह रहा होता है। तो लाख रुपए की वैल्यू नहीं है ना, बिल्कुल। अब मुझे जो बचपन याद आता है कि मैं ये देखता हूँ कि यकीन कीजिए हमारे फादर अकेले काम करते थे, खुदा की कसम, और पूरा घर बहुत अच्छा चलता था। बिल्कुल, उसमें सब कुछ, घर में एसी भी चलते थे, बिजली का बिल भी देते थे, खाने भी आते थे, चिकन भी आते थे, और चिकन भी देसी आया करता था, सारा कुछ ये वो देसी घी यूज़ करते थे। आज हम 12-14 लोग मिल के भी एक बाप को नहीं पाल सकते, नहीं पाल सकते। माहौल, हालात, वाक़यात ऐसे हो गए हैं। लेकिन दुआ है अल्लाह ताला से कि जिस तरह हम जानवर कुर्बान करते हैं, इसी तरह काफ़ी चीज़ें कुर्बान करें तो हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सलूट है। मैं जैसे, पता नहीं आपको मेरी बात ऐसे चेंज होती हुई नज़र आए, मैं आई एम अगेंस्ट उन लोगों के, मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करें, जो मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, जो मैं आई हेट ऑल ऑफ देम। मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसे लोगों को ना फ़ौज के ऊपर कुर्बान कर देना चाहिए, मार देना चाहिए इनको। और सबसे बड़ी बात ये कहा करता हूँ कि अगर मेरे मरने से मेरा मुल्क सही होता है ना, तो यार मुझे मार दो, लेकिन ऐसे लोगों को मत छोड़ना जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है। जैसे आई सल्यूट ऑल ऑफ देम। तो ये भी एक कुर्बानी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आप अपने प्यार से, मोहब्बत से अपने इदारों को, अपनी आर्मी को, अपने चीफ्स को, उनको प्यार करें यार। ये आपके मुल्क के रखवाले हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो मैं कह रहा हूँ, और ये मैं इस पर अमल करने वाला भी हूँ। बहरहाल आई डेफिनेटली कम टू द प्रॉपर पॉइंट कि जी ईद का दिन है, ईद में खुशियाँ होती हैं। और मुझे तो खैर जब खाना पीना होता है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कश्मीरी हूँ, और कश्मीरी सिर्फ खानदेन है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डट के खानदेन है, वो खाते भी हैं और मेहमानों को खिलाते भी डट के हैं। यस, मेहमान नवाजी में बेपनाह खिलाते हैं, मतलब कोई शक नहीं है। मेहमान नवाज भी बड़े आला होते हैं कश्मीरी, और मैं खुद भी बड़ा खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेपनाह खाता हूँ।
और फिर ईद के बाद चले फिर ख्वाजा साहब ये आज तो ईद का 4 दिन खाया। आज का ईद का दूसरा दिन है ना, मैं टिकट कटा के तो फिर आ जाने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएंगे तो फिर तुसी बना के रखो। सर मोस्ट वेलकम। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप यकीन कीजिए मैं टिकट के पैसे भी आपको भेज। अरे नहीं सर, ये मोहब्बत है आपकी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। ओ भाईजान सर, ओ भाईजान पूछे तो सही कहाँ की टिकट भेजनी है मैंने। आप पता नहीं कहीं बॉर्डर की टिकट ना करा दें हमारी। आजकल वहाँ पे डायरेक्ट अफगानिस्तान की टिकट दे देनी है कि तुसी ना आओ तो ना मेरी। सर इसके साथ अल्लाह आपको जिंदगी दे। मोस्ट वेलकम जी। मैं मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा जब आप मेरे पास यहाँ। मुझे तो टिकट कटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरा तो ससुराल ही लाहौर अगर मैं तो वैसे भी आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सो हमारे साथ जो हमारी 2 गेस्ट, जो पार गेस्ट हैं, दीना और नक्श तो है ही। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के जब बाद हम वापस आएंगे तो 2 और ज़बरदस्त गेस्ट हैं। इस बार जो है ना वो ईद खातीन के साथ हमें इस सेगमेंट का नाम रख देना चाहिए। मजीद 2 पार 5 किस्म की गेस्ट आ रही हैं। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है। We talk about power, we talk about women. After this break. वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और अब जो घर हमारा वो पूरा मेहमानों से भर चुका है। इस वक्त कहीं बैठने की जगह बची भी नहीं है। और हमारे साथ अभी जो 2 गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। एक हैं हमारी लियारी की बेटी, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का नाम बड़ा ज़बरदस्त रोशन किया और जाके मुक्के शुक्के लगाए और ऐसे मुक्के लगाए कि फिर वो अगला जो है उसकी ताब नहीं ला सका। और दूसरी भी बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर है, कई मरतबा हमारे शो में आ चुकी हैं, आलिया सुमरो और राबिया नूर। आलिया अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ईद मुबारक। मुझे तो ऐसा लग रहा है ईद वीद नहीं मनाई आप लोगों ने, डायरेक्ट सुबह में किसी को फड़का के ना फिर इधर डायरेक्ट आ गए। सो कैसी गुजर आलिया, कैसी आगाज़ होता है ईद का? ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, जो हमारा कराची का बड़ा ही खूबसूरत इलाका है लियारी, वहाँ का नाश्ता भी मुख्तलिफ होता है बाकी तमाम तर कराची से, वहाँ के खाने भी। लियारी की ईद कैसी होती है? लियारी की ईद तो फिर आपको पता है कि बड़ी मज़ेदार होती है। यू नो दैट के वहाँ के बच्चे तैयार होकर बाहर निकलना, शोर शराबा, और फिर बाकायदा वो आपको रियलाइज़ करवा रहे होते हो इतनी इंतहा कोई अच्छा, जैसे कि अचीवमेंट्स उन्होंने कोई हासिल करनी हो। तो ईद की खुशी उनको ऐसी होती है जब बेसिकली सुबह मॉर्निंग में उठो, आप जैसे ही विंडो से देखो तो नीचे गाय कट रही होती है। तो बच्चों का शोर, वो अचीवमेंट्स, और वो अचीवमेंट्स की तरह इसलिए इतना अपने आप को वो एक्साइटेड करके वो हंस रहे होते हैं और इतने एक्साइटेड होते हैं कि गाय कट रही है, अरे इतनी ज़्यादा गाय देखो, गाय कट रही है, जिस घर के आगे कट रही है वहाँ पे जमकट्टा लगा हुआ, और फिर हर घर से अलग अलग तरीके के खानों की स्मेल आ रही होती है और बहुत ज़्यादा। और लियारी में झूले है ना, और अभी भी राइड्स वगैरह वाले भी आए हुए होते हैं। जी, झूले होते हैं, कैमल्स एंड हॉर्स, इस तरह की चीज़ें हैं। वो जो कुर्बानी से बच जाते हैं वो वाले। अच्छा जरा भी आपका ताल्लुक बल्दिया से, ठीक है ना, तो उन्होंने लियारी की ईद बताई, आप बताइए कैसी रहती है बल्दिया की? बल्दिया की ईद बहुत ही मीठी होती है। यू नो कि इन्होंने कहा कि अब कोई गाय कटती सब जमा हो जाते हैं, हम भी खिड़की से नीचे देख रहे होते हैं यार क्या हो रहा है नीचे, गाय कट रही है। आप ही अब भैया के बोलेगा आप ही देखें, वो देखे गाय कट रही है, इतना खून निकल रहा है उसका। आप ही बात सुने, वो मैंने किस्सा सुना था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा तो नहीं थे ना, बच गए थे ना वो, हाँ बच गए थे। तो इस तरह से बन जाता है। देखें अब मैं तो हूँ नॉनवेज हूँ, मुझे ज़्यादातर मैं बीफ नहीं खाती, शौकीन नहीं हूँ बीफ की, लेकिन वो जो स्मेल्स आते हैं दिल बड़ा करते हैं खाऊं, लेकिन अंदर से दिल नहीं मानता कि ना खाए। और जहाँ तक बात रही ईद की, आप किक बॉक्सर हैं और आप नॉन वेज, आई थिंक यहाँ सवाल ये बनता है कि आप अपना प्रोटीन कैसे पूरा करते हैं? पल्सेस एंड ऑल नहीं, हम प्रोटीन ऐसे पूरा करते हैं कि वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, लेंटिल्स नहीं, हाँ नहीं, प्रोटीन्स के वो होते हैं डब्बे होते हैं, आप प्रोटीन्स लो, आप शेक्स लो, प्रोटीन शेक्स वे प्रोटीन एंड एवरीथिंग। और मीट का ज़्यादा मेरा उस पे नहीं है, लेकिन दिल तो करता है मेरा, दही वगैरह, अंडे हो गए, दही हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया। बहुत चैलेंजिंग होती होगी भाई, कह सकते हैं इस तरह, क्योंकि ईद वाले दिन घर पे एक तरफ गोश्त बन रहा होता है और एक तरफ मेरे लिए स्पेशल अंडे फ्राई हो रहे होते हैं। वाह 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 वाह, क्या ईद है, क्या डिसिप्लिन है। ओके अच्छा दीना,
जब ये पहला दिन तो बड़ा ही हंगामा खेज किस्म का होता है, द बारबेक्यूज एंड ऑल, वो पहले दिन भी हो रहे होते हैं, दूसरे दिन भी उसका एहतमाम हो रहा होता है। तो आप ज़रा बताएं कि रॉनी साहब जो हैं वो बारबेक्यू के कितने शौकीन हैं, और जब ये ख़त्म हो जाती है ईद का दूसरे, अब इमेजिन करें दूसरा दिन आज ख़त्म हो रहा है, तो अब रात में क्या क्या, कौन कौन आ रहा होगा, क्या क्या तिक्के शिक्के बन रहे होंगे बारबेक्यू एंड ऑल? बाबा का एक फेवरेट रेस्टोरेंट होता था, इट वाज इन सदर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन बहुत लोकी, बहुत छोटा सा, ही वुड हैव द बेस्ट बारबेक्यू इन ऑल ऑफ कराची। तो बेसिकली हम वहाँ जाते थे, आई थिंक ट्रेडिशन है कि ईद पे वहाँ ज़रूर हम चक्कर लगाते हैं, बिकॉज यू नो यू गेट द फ्रेश बोटी कम इन, उसी दिन कटती है, उसी दिन बनाते हैं। तो या बस बेसिक ट्रेडिशन। अब्बू है शौकीन खाने के, आई एम वेरी नॉन वेज, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ मीट, तो आई कांट इमेजिन के हाउ शी मैनेजेस, किस तरह से मैनेज करती है। आप प्लीज मैसेज करके पूछिएगा जरूर कि होटल का नाम क्या है। I will ask him. You want to taste? Yes. Oh yes. Just taste. No, not only taste. The poor type. अच्छा, मुझे ये बताया नाश कि वैसे ये जिस तरह से बात करें बारबेक्यू की, आई थिंक हर घर में ईद सेकंड डे और ईद थर्ड डे बारबेक्यू रात में लाजमी है, और आई थिंक जब आप अपनी टीन एज ओवर ग्रो कर जाते हो फिर वो कजन्स का इवेंट बन जाता है, फिर वो कजन्स की गैदरिंग बन जाती है। तो इज इट विद योर फैमिली एज वेल? अच्छा, पहले तो हमारे जैसे बता रहे हैं कि भाई जाते हैं, हमारे घर के अंदर बकरा ईद होती है तो हमारे होता है भाई जाना ही नहीं है, 1-2 महीने तक भाई खाना खाएंगे ही नहीं, ना फैमिली लेकर जाएगी, यही ख़त्म करना है, ये जो इतना गोश्त है ये ख़त्म करना है। हम तो परेशान हो जाते हैं जब क्योंकि फर्स्ट ईद हमारे जो है कुर्बानी हो जाती है, जब सेकंड और थर्ड ईद कुर्बानी हो रही होती है तो गोश्त आ रहा होता है, हमको प्लीज़ ले जाओ, प्लीज़ ले जाओ, दरवाज़ा अगर हमने खोला होता है ना, कोई रिश्तेदार है, ले जाओ, नहीं चाहिए, प्लीज़ ले जाओ, ये ख़त्म कौन करेगा। तो अब सारी बहनों की शादी हो गई, अपनी फैमिली, तो फिर सेकंड ईद पे हमारे घर पे दावत होती है, तो बहुत मज़ा आता है, मतलब एक बस एक रीज़न है कि हमने एंजॉय करना है। हाँ ना, वरना मौका चाहिए होता है अपनों से मिलने का, और यही एक मौका होता है जब सब एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं। चलें, अब जब इतने सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तो इनके साथ हम कोई गेम ना खेलें, ऐसा कैसे हो सकता है? सो वी आर गोइंग फॉर द पिक्चर गेम, राइट? आप लोगों को तस्वीरें गेस करनी है, राइट? चले जी, तस्वीरें दिखाएं। द फर्स्ट पिक्चर इज कमिंग अप लाइक दिस। उन्होंने बोल दिया। आप है ना, आप मैं देख रही हूं, मैं जूम ही आप करते, आप बोलते रहो, मैं सिर्फ देख सकती हूं। पहला जूम करने के चक्कर में पहला पॉइंट गोस टू टीम ए। ओके, नेक्स्ट अगली पिक्चर फ्लैश की जाए, 3 2 1, अब आ गए। That's me. What's wrong with you guys? कौन है? That's me. She's saying कि मैं हूँ, दीना कह रही है कि ये मैं हूँ। ठीक है, 100%, I know myself. मुझे क्या पता? ये आपने हिंट दे दी इनको शुरू में। I like it, मुझे अच्छा लग रहा है, हमारी पिक्चर शुरू में आपने हिंट दे दी। ओके, अब मतलब कोई बंदा अपने आप को कैसे नहीं पहचान सकता यार, कम ऑन। तीसरी तस्वीर दिखाइए प्लीज। 2 पॉइंट्स। ओके, That's Fahad. हैं जी? फवाद खान। इन्होंने दे दिया। फहद नहीं है। Yeah, how much? मुझे एक्टर्स का इतना पता ही नहीं है। I don't watch Pakistani drama. ये फवाद खान है। दिखा रहे हैं। Very good. चले जी, टीम बी फाइनली 2-1 हो चुका है। I'm proud of you. ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। Mahira. मेरा देखने का फायदा भी नहीं है। 3-1 जी जी, मायरा ही थी। अच्छा, पहले गेस कर लिया, नाउ यू लाइक वाह, looks very familiar. 3-1। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। मैं हूँ ये। हैं? नक्श हमदानी, I can see that. I don't know what this is. चले भाई दिखाइए। है ना, आप सामने देख ले। यार listen, how much was that? 3-2 यार ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। ओके, नेक्स्ट प्लीज। हानिया आमिर। अरे वाह, दीना ने किया 4-2 ना। 4-2। हमारे पास कितनी तस्वीर आप बता दे ताकि हम जरा इसको इंटरेस्टिंग करें। ओके, हमारे पास 4 बाकी हैं भाई, 4 पिक्चर्स बाकी हैं। टीम बी आपको गेम अप करना होगा, और इसमें आपको आप जीत सकती हैं चारों के चारों सही जवाब देके, और अगर आपने 2 के सही जवाब दे दिए तो गेम एंड हो जाएगा। चले जी, नेक्स्ट पिक्चर। टीम बी क्या अच्छा कमबैक किया है, जबरदस्त। दीना ये ना कहें आपको बाबर आजम का नहीं पता। आपको पता तो है ना बाबर आजम कौन है? He is a cricketer. हाँ, of course. बाबर आजम को अगर हमारा नहीं पता तो हमें पता नहीं होना चाहिए। Why? Let's set this. No, it's not the confidence. It's like community should know them. मतलब their other other people as well. 4-3. शानदार, It's 4-3 now. Next picture, टाई करने का मौका जनाब। That's her. That's her. I said it. मैं हूँ। Yes, वाह। yes, Rabia. ये मैं हूँ। राबिया। 1 मिनट, ये जरा तस्वीर खोलें। आपको पता किसने गेस किया है? आपको इन्होंने गेस किया है। मतलब
मतलब हद हो गई है राबिया, अपने आप को नहीं गेट्स कर पा रहे। 5-3 हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं। That's her. Then it's next thing. हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं, 3 पिक्चर्स हैं। 5 टीम A, 3 टीम B। जनाब अब थर्ड लास्ट पिक्चर दिखाइए प्लीज। गुड पिक, इट्स 5-4 नाउ। बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है। कोई बात नहीं। चले ठीक है, आजकल तो इनको हम लोग भी नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं तो हम स्टार तो है ना, खैर हो गई ऐसी बातें। 5-4 2 पिक्चर्स रिमेनिंग, दिस कैन बी डिसाइसिव अगर टीम में जवाब दे दे इसका। प्लीज पिक्चर दिखाइए। इमरान खान। No, Tom Cruise. You are wrong. No, but she said no. नहीं, sorry. नहीं. क्या? भाई no, आपने गलत जवाब दिया। इमरान, आपने गलत जवाब दिया है। प्रोडक्शन टीम बताएं कि are we taking Dina's ये answer? पॉइंट हम लें या नहीं लें? मैं तो कह रहा हूँ नहीं लें। बोल दिया। Listen, quickly बताएं। See, the rule was that if I get it wrong, then they can talk, but I got it right. Yes. But you first got it wrong. No, but the rule was that if I get it wrong, I am inclined towards this team. He is not. Production team, take a decision. We don't have a lot of time. डिसीजन तय कर देना चाहिए और एक और। अच्छा ठीक है भाई, प्रोडक्शन टीम कह रही है दीना ने बोल दिया है। Calm down. हाँ, because we won't be coming down there. Listen, I'm a motorsport athlete, right? Rules are everything to me. The rule was if you get it wrong, then it goes to the other team. But I got it right. I didn't get it wrong. नहीं, अच्छा, और प्रोडक्शन टीम is also saying but the rule wasn't get it wrong first or right second or wrong third or right. आपको बताया नहीं। अच्छा अभी बस ये बताया नहीं ना, ये आप कुर्बानी दे दें, अल्लाह का वास्ता कुर्बानी की दे, एक पॉइंट कुर्बानी दे देना आप, कोई बात नहीं, कोई देख लेते हैं। Okay, so it's the last 5 even हो चुका है। नहीं 5 even Yes, इनका 4 था, उनका 5 था। शी नहीं, वो लीड कर रहे थे। आप मिठाई खाएं, थोड़ा सा आपको शुगर लेवल अप करना। ये लीड कर रहे हैं। It's 6-4 and now I am making it interesting। जो एक रूल हमने नहीं बताया था वो कि अगर आखिरी ये सुपर ओवर है और इसमें जिसने जवाब दिया उसको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। ठीक है, जीतने के बाद क्या मिलेगा? पहले ये जीत तो मिठाई, जाएं आप यार, वो वाले खुदा का वास्ता, सारी एक्साइटमेंट खराब कर रही है। तो जो इस अगर आपने सही जवाब दे दिया टीम ए तो आप तो विद फ्लाइंग कलर्स पास कर जाएंगे। आपने जवाब दे दिया टीम बी तो आपका पॉइंट हो जाएंगे 10 और आप इनको बीट कर जाएंगे। राइट, ओके। तो चलिए लास्ट पिक्चर कमिंग अप। आलिया मेरे पहले कहा था। मैंने पहले इशारा किया था। मैंने पहले इशारा किया था, आप चेक कर सकते हैं। मैं हूं ही नाम नहीं पता था मुझे। मैंने पहले इशारा किया था। मैंने डायरेक्ट कहा, मैंने डायरेक्ट नहीं। Everybody calm down. Please 3, 2, 1 calm down. Production team किसने पहले जवाब दिया? नक्श ने। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच। उन्होंने प्लेबैक करके देख लिया ना। नहीं, मुझे लगा था कि आलिया के दिखाएंगे, मुझे लगा था, मुझे फील हुआ था। She said मैं हूँ and then she pointed. कि तीनों के दिखा प्रोडक्शन टीम ने बोला। भाई बहुत मुबारक हो आपको, आप जीत गए भाई, आज मुबारक हो। अच्छा, और जीतने के बाद एथलीट्स के साथ और एक वो लोग जो हमेशा कंपटीशन में रहते हैं उनके साथ मसला ये मैं जीती, मैं हार भी जाती तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जीती मैं हूँ। लेकिन आप जीत गई हैं और आपको बहुत मुबारक हो। आपके साथ जाएगी हमारी दुआएं, एक तमन्नाएं। ये मुबारकबाद और ईद की मुबारकबाद। ओके लेडीज, इट वाज फन हैविंग यू ऑल। ठीक है, मैं चाहूँगा आखिर में आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, जिसका मैं सबको पता है कि आप सब फाइटर्स हैं, उसी तरह के हमारे फाइटर हमारे बॉर्डर पे थे और उन्होंने जो उधर से अगलों को जवाब दिया है, इट्स गोइंग to be remembered for centuries. So a short message on Eid to all the nation in this context, starting from you. यार to हमारे जो कौम है, जो मुल्क है पाकिस्तान का, even though लोग कंप्लेन करते हैं कि ट्रैफिक है और इकोनॉमी इज़ फेलिंग, जब वॉर का वक्त आया था सब खड़े हुए थे अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है। आई होल्ड अ ग्रीन पासपोर्ट एंड बस दिल खुश होता है कि हम अभी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं। वी आर सपोर्टिंग देम बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर द वंस हु सेव्ड अस। दे आर द रीज़न वाई हम चारों 6 यहाँ बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ देम कम्प्लीटली, राइट। स्पेशली जब वो कराची के ऊपर ड्रोन का जो अटैक हुआ था, इट हैपेंड इन शारा फैसल, अराउंड दैट एरिया। आई लिव इन फेज़ 1 वेरी क्लोज टू शारा फैसल। तो हम एक्चुअली वो आवाज़ सुन के उठ गए थे
at 5 in the morning of the drones being shot down. And तभी realize हुआ था कि okay actual जंग चल रही है, वरना तब तक तो meme war चल रही थी. Yes. तो बस always with the armed forces and जितना भी लोग कहें at the end of the day वो ही काम आते हैं to protect us and to make sure that the citizens, because at the end of the day we're just civilians, right? हमारे पास कोई crazy skills नहीं है other than driving, what we do, boxing, actually. and other than what we do, right? But if it comes to ever fighting a war, right? It we won't be able to do. शायद ना हो पाए हमसे, even the strongest men से शायद ना हो पाए. तो that kind of training and वो अपनी ज़िंदगी sacrifice करते हैं for us to keep us safe. This is crazy. जनाब, your message, Oni. मैं तो यही you know that के इतनी ज़्यादा war और हर चीज़ के पंगे, तो हम खुद भी एक पंगा लेके बैठे हैं इंडियन बॉक्सर से और लिटरली मेरी भी फाइट है इंडियन बॉक्सर से 8 अगस्त को, तो इंशाल्लाह आई विल बीट देम. एंड जैसे आवर फोर्सेस डिड बीट, लिटरली जैसे हमारी फोर्स हमारे लिए प्रोटेक्ट कर रही है, तो आई वाज आल्सो प्रोटेक्ट, मैं अपने वतन को भी प्रोटेक्ट करूँगी और अपने आप को इस तरह लोहा मैंने मनवाना है उनके आगे कि वो कहें कि इनके सिपाही भी इतने ज़्यादा तेज़ और इनके बॉक्सर के मुक्के भी ज़्यादा तेज़. अक्सर रिंग में कर देते हैं, इंडियंस को हरा देते हैं. Your message. मेरा मैसेज यही है कि हम फाइट करते हैं रिंग में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी करते हैं, और खाने से करते हैं, स्पेशली डाइट से करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से हम फाइट करते हैं. और लाजमी नहीं कि हम रिंग में ही खड़े हों अपने मुल्क के साथ, हम अपने मुल्क के साथ जंग के दौरान भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे. हम अगर फाइट करते हैं तो अपने लिए नहीं करें कि राबिया जीत गई या आलिया जीत गई या फलानी जीत गई, ऐसे नहीं होता. पाकिस्तान वर्सेस अदर कंट्री होती है, तो अगर जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा. और मैं अपने लिए पूरे मुल्क के लिए करती हूँ, और मुल्क की खातिर यही भी है कि अच्छे सिटीज़न होने के नाते आपको हर जो है वो हर सिचुएशन में अपने मुल्क के साथ रहना है, चाहे वो जंग हो या चाहे वो रिंग का मैदान हो या चाहे वो किसी चीज़ का मैदान हो, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे. अच्छा, आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान आर्मी सिंस 10 years, और हमेशा अभी वॉर के बाद, वॉर सीन के बाद ऐसा हुआ है कि एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ देम. लाइक पहले यू नो, बट जब भी पहले बात होती थी तो आई हैव ऑलवेज लाइक कि आई एम प्राउड ऑफ forces, या बिकॉज वो हमारे लिए, आई नो उनका हार्ड वर्क, उनकी सब चीज़ें जो आपको नहीं पता कि वो कर रहे होते हैं, ठीक है. तो और आई थिंक मैं न्यू जनरेशन को, यूथ को मैसेज देना चाहूँगी कि सपोर्ट ईच अदर, बिलीव इन योर ड्रीम्स, और बी हम्बल, बी हार्ड वर्क करते रहें, इंशाल्लाह सब मिलेगा. जो है वो आपकी. बिल्कुल, थैंक यू सो मच नक्श, राबिया और दीना और जनाब अली, हमारी प्यारी सी हमारे साथ बेटी मौजूद थी. यू नो व्हाट, जब आपने इंडिया को जब आपने कहा ना, तो मैं एक चीज़ आपसे कहना भूल गया, और वो ये कि अगर हराइएगा ना तो उनको 60 सेकंड्स में हरा दीजिएगा, ताकि वो 6-0 जो है ना हम दोबारा उनको. आलिया, बेस्ट ऑफ लक आप सबको. आप एक बार फिर आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक. आप तमाम लोगों को भी ईद बहुत बहुत मुबारक. आपसे इजाज़त देने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो मज़ीद मुझे खुशबुएँ उठती हुई ना क़ुर्ब जवार से नज़र आ रही. ईद का दूसरा दिन है, तो आज का दिन जो है वो बिरयानी का होगा लाजमी तौर पे. आप सब रखिए अपना ख्याल और हमें दी इजाज़त. आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा. अल्लाह हाफ़िज़. ईद मुबारक. बिरयानी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.